रास्ता निकाल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखें जो कानूनी मुशावरत है, हमारी कानूनी मुशावरत भी हुई है अपनी कानूनी टीम के साथ। उसके ऊपर आपको फवाद चौधरी साहब अभी कुछ देर में आपसे बात करेंगे। उसके ऊपर जो है वो मज़ीद उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं जिनको हमने अभी प्ले करना है। आप आगे आगे देखें कि होता क्या है। और अपोजिशन जो है ये परेशान इस वजह से हैं कि उनकी सारी साजिश जो है वो नाकाम हो गई। और किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज से पहले ऐसा स्टैंड नहीं लिया जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि वो कौमें जो खुद अपनी इज्जत नहीं करती, उनकी बाहर से भी कोई इज्जत नहीं करता। और इमरान खान जो हैं वो कौमी इज्जत के लिए डट के खड़े हुए हैं और मुल्क की सालमियत खुद मुख्तारी पर किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे जो इन मीर जाफर और मीर सादिकों ने की। बताइएगा कि एक मिनट फ़हीम साहब, सलामती की कमेटी की आपने बात की है, उसको स्पीकर ने चेयर करना था। स्पीकर जो है वो तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर सियासी कमेटी से लेते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारी वज़रा की होती है। स्पीकर का होता गैर जानबदार होता है, और ऐसे में फिर अपोजिशन उनके साथ कैसे बैठे जब वो वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी को वहाँ पर नहीं। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो स्पीकर का ऑफिस है वो स्पीकर का ऑफिस ही है, वो अपना इंडिपेंडेंट है। वो सवाल आप जो है स्पीकर साहब से पूछें। लेकिन ये आए बाएं शाही नहीं है। मुझे आतिफ भट्ट साहब आप ये बताएं कि ये तो अपोजिशन का मुतालबा था ना, क्या पार्लियामान में लाएं? पार्लियामान की कौमी सलामती में हम लेके चले गए। शहबाज शरीफ ने कहा अगर हकीकी हुआ हमें इमरान खान के साथ आके खड़ा हूँगा। शाहिद खान अब्बासी ने ये पैगाम दिया। लेकिन ये सब बातें कहने की बातें निकली हैं। असल में ये तमाम उन साजिशों की कठपुतलियाँ हैं, मोहरें हैं। मीर जाफ़र और मीर सादिक हाज़िर वक्त के यही हैं। जो लोग सोचते हैं ना मीर जाफ़र मीर सादिक कौन थे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर थे, तो वो मीर जाफ़र की शक्ल देखनी है, शहबाज शरीफ को देख लें, आसिफ अली जरदारी को देख लें, मीर सादिक की देखनी है, फजलुर रहमान को देख लें। फ़हीम साहब, फ़ारूक साहब, अपोजिशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के बगैर आपके इत्तेहादियों को तोड़कर 172 से 175 का नंबर शो कर दिया। आप कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम करेंगे। कैसे नाकाम करेंगे? क्या इत्तेहादियों के साथ राब्ते शुरू हो गए हैं? फिर मैं आपको कहूँगा कि अभी भी उन लोगों के पास मौका मौजूद है। और ये जितनी बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब हुई है, उसके बाद मेरी समझ से ये बालातर है कि कौन शख्स जाकर अवाम के अंदर पब्लिक का नुमाइंदा जो है वो इस साजिश के हवाले से जब सवाल पूछा जाएगा वो अवाम को किस तरीके से फेस करेगा। और ये कौमी गैरत का मामला है। ये कराची में भी ये सवाल होना है, ये एमकेएम से सवाल होगा, कराची में भी ये बलोचिस्तान की बाप पार्टी से भी ये सवाल होगा। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर यही मौका है। कौमों के पास इस किस्म के मौके बहुत कम आते हैं जब आप स्टैंड लेते हैं और स्टैंड को पूरी दुनिया देखती है। और लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई और म्यार, बाकी दुनिया के लिए कोई और म्यार ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। रिजवान का भी सवाल है। चॉइस सामने करना।